नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अटल संदेश। चलिए डिंडोरी जिले से एक खबर दिखाते हैं जहां शहपुरा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सारंगपुर के पोषक ग्राम मनीरी रेत में महिला सरपंच के हौसले और जन सहभागिता की मिसाल देखने को मिली है। दरअसल यहाँ ग्रामीणों को वर्षों से पीने के पानी के लिए गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी से नीचे उतरकर नर्मदा नदी से पानी लाना पड़ता था, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरपंच कमलावती परस्ते ने पीएचई विभाग की सलाह और गांव के लोगों के सहयोग से नर्मदा नदी से गांव तक पाइपलाइन बिछाने का निर्णय लिया। 15वें वित्त आयोग की राशि 4,50,000 रूपए, साथ ही ग्रामीणों के सहयोग और समूह से लिए गए 50,000 रूपए के ऋण से ट्रांसफार्मर, पाइपलाइन, बिजली तार और गांव में 3 सीमेंट की पानी टंकियों का निर्माण कराया गया। करीब 6 लाख रुपए की लागत से तैयार इस योजना से अब 3 गांव के लगभग 500 लोगों को घर के पास ही पीने का पानी मिल रहा है। साथ ही पशुओं के पानी की समस्या भी दूर हो गई है। महिला सरपंच की इस पहल की जिले भर में सराहना हो रही है। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने भी इस प्रयास को प्रेरणादायक बताते हुए सम्मानित करने की बात कही है। ये टंकी बनाया गया है ना, पंचायत के द्वारा। क्या उपयोग है इसका? सर, हम यहाँ से पूरा निस्तार करते हैं, नहाते धोते हैं, मवेशियों को पानी पिलाते हैं, पीने के लिए नल से पानी ले जाते हैं। इससे पहले क्या दिक्कतें होती थी? बहुत दिक्कतें होती थी सर। कहाँ से लाते थे पानी? नर्मदा से घाट के नीचे 1.5 किलोमीटर वहाँ घाट के नीचे वहाँ से लाते थे पानी, नर्मदा से चढ़ा के। अब क्या स्थिति है? अब ठीक है सर, पानी आने लगा तो। क्या नाम है? सरोजनी अमला सिंह परस्ते है, मेरी पत्नी है कमलवती सरपंच है, जिसमें से ये अपन के पास समस्या गांव में तब परेशान पानी की जा रहा था, लेकिन पूरे गांव वाले मेरे को बार बार मीटिंग में कह रहे थे। मैंने पीएचई से एक एसडीएम साहब से बात किया, उसके साथ वो बताया, पूरा मेरे को नॉलेज बताया, इसको ऐसा कर लो करके। इस कारण से मैंने टीएस कराया था 4.5 लाख, एसडीएम साहब ने दिया था, तो 4.5 लाख में खर्चा कर रहा था। इसके बाद में कम हो रहा था, इसलिए गांव वाले 1,000 रुपये अलग चंदा किए थे। इसके बाद में हमने उसमें भी कम रहे थे, इसलिए रानी दुर्गावती सोसाइटी से हमने 50,000 हमको ऋण दिया। इसके बाद हम उसको पटा भी दिया, हमारा काम पूरा सुलभ हो गया। जन भागीदारी से हमने काम किए हैं, कुछ तो पंचायत खर्चा किया, कुछ गांव वाले किए हैं। ऐसा है। ये घर घर आप पानी पहुंचा रहे हैं? घर घर जा रहा है सर। तो इसमें से कोई शुल्क ले रहे हैं जो हर महीने का लगता है? नहीं ले रहा है सर। हम जो खराब हो गया था, हम पूरे गांव वाले फिर चंदा कर फिर उठा लेते हैं। जैसे मोटर तुरंत खराब हो गया, अपन के पास 2 मोटर हैं, एक 7.5 HP का, एक 5 HP का है। एक खराब होती है, दूसरे लगा, दूसरे लगा देते हैं। ऐसा होता है। कितने टोला लोगों को पानी मिल रहा है? 3 टोला में मिलता है सर। और टोटल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या सर हमारे गाँव में 500 से ऊपर है। और ये आपको कैसे लगा कि नर्मदा जी से 1.5 किलोमीटर दूर, इतनी दूर तक आप पानी लाएंगे? कैसे आपको आभास सर जी, हुआ? मेरे को नॉलेज तो एसडीओ साहब ने दिया है, जो पुराने एसडीओ साहब शहपुरा में, उन्होंने पूरा नॉलेज मेरे को सिखाया। उस कार्य से मैंने करा था। मेरे घर वाले की से बात किया था। इसके पहले पानी की समस्या को लेकर आप सर जी, हमने काम रख के नर्मदा घाट जाते 1.5 किलोमीटर पहुंचे थे। वहाँ से पहुँचते हमको ना 8 बज जाते, सुबह से जाते थे। बहुत समस्या जाता था, लेकिन अब समस्या बिल्कुल खत्म हो गया। अभी तक कोई अधिकारी डिंडोरी से आए हैं यहाँ देखने इस चीज़? सर अभी तो सब पूरे सरपंच आसपास के आते हैं, एसडीओ साहब आता है, हमारे साहब वो सीओ साहब भी आके देखा है कि तुमने बहुत काम किया। मैडम, ये कौन सा गांव है और यहाँ पानी की समस्या को लेकर आप लोगों ने क्या पहल की है इस गांव पे? ये तो कनेर रेत है। पानी की समस्या को लेकर आप लोगों ने एक अच्छी पहल की है ना, ग्राम वासियों के द्वारा और पंचायत के द्वारा। किस तरीके से गांव तक पानी पहुंचाया आप लोगों ने? अरे बहुत परेशानी था इसमें, लेकिन गांव वाले ने कह रहे थे तो सभी का सहयोग से हमने पहुंचा दिया। कितना खर्चा आया इसमें और कितना लोगों ने मदद करी? 4.5 लाख तो पीछे विभाग वाले कह रहे थे कि फिर पंचायत से खर्च किए हैं। मतलब जन सहयोग से? जी। लगभग कितना खर्चा हो गया होगा? 6 लाख, 6.5 लाख।
आज कितने मोहल्लों पे और कितने टोलों पे और कितने घरों पे पानी पहुंचा रहे हैं आप? सभी घर में पहुंचे। पूरे घर पे जा रहे हैं। ये शहपुरा का एक कनेरी गांव है। वहाँ पर सरपंच महिला ने 1.5 किलोमीटर दूर नर्मदा जी से पानी की व्यवस्था करी है पीने के लिए। यहाँ भी जो और भी जगह पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को उसके खाते में सीधे 15 वित्त और 5 वित्त की राशि अंतरित की जाती है। और शासन के निर्देश ये हैं कि सरपंच अपने स्वविवेक से इसको टाइड और अनटाइड 2 मदों में व्यय कर सकते हैं। टाइड के अंतर्गत स्वच्छता और पेयजल विषय आता है, और उसी के अंतर्गत जब मीडिया के माध्यम से ये संज्ञान में आया था मेरे, हमने पता लगाया तो उन सरपंच ने बड़ा अच्छा ये कार्य करते हुए जो उनकी पंचायत निधि में राशि उपलब्ध थी, उससे उन्होंने अपने इसके पीएचई विभाग के तकनीकी सहायता प्राप्त करते हुए उस पाइपलाइन को डाला है। तो निश्चित रूप से जो सरकार की मंशा है, जो केंद्र सरकार की मंशा है और जो वित्त आयोग के निर्देश हैं, वो यही हैं कि जब पंचायतों को ये राशि सीधे उनके खाते में सरकार देती है, जिस पे पूरा नियंत्रण पंचायत का होता है, यदि इन्हीं सरपंच मैडम की तरह हमारी बाकी सभी 363 पंचायतों के सरपंच भी अपनी प्राप्त राशि का सदुपयोग इन कामों में करने लगे, तो इससे बड़ी उपलब्धि तो हमारे ज़िले के लिए नहीं हो सकती। और उन्होंने एक मिसाल पेश की है। मैं उनके विवेक की, उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया और उनकी टीम की हृदय से भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। मैडम, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए? निश्चित तौर पर करना चाहिए। और देखिए, ये जो मैंने आपसे बताया कि सरकार की नीति ही है, ये तो करना ही है। तो ये तो जो सरपंच है उनको करना है। तो निश्चित रूप से अभी जब वुमेंस डे भी आ रहा है, महिला दिवस आ रहा है, तो हम उनको सम्मानित भी करेंगे।